भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे और प्रभु का स्वागत किया, गौरव से प्रभु को लगाया और फिर श्री रामचंद्र जी लखनलाल माँ जानकी को बैठा के कंद मूल फल इत्यादि प्रसाद पवाया और श्री रामचंद्र जी की आरती उतारा और कहने लगे, हे प्रभु, आज आज मेरा आश्रम तो धन्य हो गया, आपके चरणों से तृप्त हो गया, आप साक्षात आ गए, मैं बहुत धन्य हो गया। और श्री रामचंद्र जी ने पूरी वृत्तांत बताई। भरद्वाज जी ने कुशलता पूछा तो प्रभु ने बताया। भरद्वाज जी ने कहा, हे ब्राह्मण प्रभु, जब तक प्राणी कर्म वचन और मन से छल को छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक उसे सुख नहीं मिलता। और श्री राम ने रात्रि में भरद्वाज मुनि के यहाँ विश्राम किया। भरत मुनि अपने योग माया से सभी ऐश्वर्य की व्यवस्था किया, जिससे श्री रामचंद्र जी को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। अब प्रातः होकर श्री रामचंद्र जी ने गंगा स्नान करके भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि मैं आगे किधर जाऊं, मुझे मार्ग बतलाएं। तो भरद्वाज मुनि ने अपने 4 शिष्य को भेजा श्री रामचंद्र जी के साथ। और कहा कि आप चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पे कामदगिरी पर्वत पर वास कर सकते हैं। वहां सभी प्रकार के कंद मूल फल व सरोवर है। झुंड की झुंड हिरन वन में विचरण करते हैं। आप को बहुत ही आनंद आएगा। मुनि भरद्वाज जी शिष्यों के साथ राम लक्ष्मण सीता चल दिए। जमुना मैया को गोहराज ने पार कराया। कुछ दूर जाके ब्रह्मचारी गण को श्री रामचंद्र जी ने वापस कर दिया। गोहराज उनके साथ में है, चल रहे हैं, गांव नगर से होते हुए गुजर रहे हैं। रास्ते में एक 5 से 6 वर्ष का बालक ब्रह्म स्वरूप में मिलता है। वहां से गोहराज को वापस कर दिया, निषाद राज जी को। गोहराज उधर से वापस आए, गंगा के तट पे आकर देखा तो घोड़े चिट पड़े, सुमंत जी अचेत पड़े, राम राम कह रहे हैं। गोहराज ने ऐसा देखा, सुमंत जी को उठाया, जल ग्रहण कराया और सुमंत जी को नाना प्रकार से समझाया। उधर सुमंत जी को अयोध्या के लिए प्रस्थान कराया। अयोध्या पहुंचे, राजा दशरथ से मिले। राजा दशरथ जी से
पूरी वृत्तांत सुनाया। लखनलाल, जानकी मैया और आप जी का मैंने भरकस प्रयास किया मगर वो वापस नहीं आए। इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने विलाप करने लगे। अब कौशल्या से कहते हैं, हे कौशल्या, एक बार की बात है, मैं आखेट करने गया हुआ था। आखेट करते समय मुझे प्यास लगा, मैं नदी के तट पे गया। और जल से गड़गड़ाहट की आवाज आई। जल से जब गड़गड़ाहट की आवाज आई तो मैं सिंह समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया। जब मैंने शब्द भेदी बाण चलाया तो मनुष्य का आवाज हमें सुनाई पड़ा। और जब मैं जाकर देखा तो वहां मनुष्य था। बड़ा अफसोस हुआ। और जब मैंने देखा कि तो उस बालक ने बताया कि मैं स्वर्ण कुमार हूं, मेरे अंधा अंधी माता है जिनको मैं चार धाम करने के लिए निकला हुआ था, लेकिन उनके लिए मैं अर्धरात्रि में जल लेने आया हुआ था। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, हे राजन इस तीर को निकाल दें। और उस तीर को उन्होंने निकाला, हमने निकाला तो उसके प्राण पखेरु हो गए। मैं जल ले जाके स्वर्ण कुमार के माता पिता को दिया। और उन्होंने पूछा आप कौन? तो मैंने बताया मैं राजा दशरथ। क्या स्वर्ण कुमार कहाँ है? तो मैंने बताया अमूक अमूक बातें उन्होंने बताई जो व्यतीत हुआ था। इस बात से स्वर्ण कुमार के माता पिता क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिए कि जिस तरीके से मैं पुत्र योग में मर रहा हूं उसी भांति तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। आज मुझे पुत्र वियोग है और मैं अपने शरीर को छोड़ने वाला हूं। राजा दशरथ अपने शरीर को त्याग दिया। राम राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। राम
जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सबके संकट काटो राम, सबके संकट काटो राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमले जस छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरय करि मरनु समारा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय। शोक विकर सब रोमहि रानी, शोक विकर सब रोमहि रानी, रूप सीलवलु तेज बखानी, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलो सोमनाथ भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की की जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखुन लगो देवर मोरे। श्री रामचंद्र जी और लखनलाल मां जानकी चित्रकूट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जगह जगह पर गांव पड़ रहे हैं। उन गांव नगर से निकलते हुए चले जा रहे हैं। सभी
स्त्री पुरुष बालक वृद्ध देख रहे हैं और उनकी सुंदरता की बखान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म ही पृथ्वी पर आ गया, ऐसे विचार। गांव के बाहर बरगद पीपल को पेड़ों के नीचे बैठते हुए जा रहे हैं। वहां की वासी माताएं घड़ों में जल लाई, सीता मैया को आचमनी कराई, श्री रामचंद्र जी को। तो एक माता पूछने लगी मैया लोग कि ये देवी एक बात पूछूं, बताएंगी? कहे पूछिए। क्या ये दोनों कौन? कहे ये जो गोरे गोरे हैं ना, ये मेरे देवर लखन लाली का नाम लक्ष्मण। अच्छा। और ये श्याम वर्ण वाले जो हैं, ये जो श्याम वर्ण वाले मेरे पति। अच्छा। तो आप लोग ऐसे जंगल में रहन सहन से तो किसी राजा के। तो उन्होंने पूरी वृत्तांत बताई। तो किसी ने कहा बड़ा कष्ट की बात है, किसी ने कहा अच्छा हुआ, नहीं तो दर्शन कैसे मिलता है इनका, इतना सुंदर रूप देखने को कहां से मिलता। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे। इस बातों से बात करते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं श्री रामचंद्र जी। और मुनिवर के आश्रम श्री रामचंद्र जी पहुंच गए बाल्मीकि। ये समाचार पाते ही बाल्मीकि अपने आश्रम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। ब्रह्मचारियों ने बताया कि एक राम लक्ष्मण और सीता के नाम से 3 दिव्य मूर्ति इधर पधारे। बाल्मीकि जी मुस्कुराए और भव्य स्वागत किए दरवाजे पर। श्री रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया। वही बाल्मीकि। उल्टा नाम जगत सब जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म उल्टा नाम जगत सब जाना, बाल्मीकि ब्रह्म समान। वही बाल्मीकि जो अगाध का काम करते थे, चिनौती करते थे। जंगल में से कोई भी निकले तो उसके माल को छीन छान लेते थे, पैसा कौड़ी जो भी अनाज उनाज मिले। एक बार की बात है कि सतऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे और वाल्मीकि जी मिले। वाल्मीकि जी ने कहा महात्माओं, जो भी आपके पास दान दक्षिणा का मिला हुआ धन हो वो मुझे दे दीजिए और बड़े आराम से चले जाइए यहाँ से। अगर नहीं दोगे तो मैं प्राण हर लूंगा। सतऋषि ने कहा कोई बात नहीं, हम सब आपको दे देंगे, परंतु एक बात है वाल्मीकि, तुम एक बार अपने घर पे जाके पूछो जो ये पाप तुम करते हो क्या इस पाप के वो भागीदार होंगे? क्या कहे नहीं होंगे? क्या एक बार जाके पूछो तो अपने घर में इस पाप में हिस्सेदार होंगे? वाल्मीकि ने कहा अच्छा बड़े चतुर हैं ऋषिवर, अगर मैं बता दूं तो आप जो है यहां से निकल जाए। कहने उन्होंने एक पीपल के वृक्ष में सतऋषियों को बांध दिया और बांधकर घर दौड़ते हुए गए और पूछे कि परिवार को एकत्रित करके, परिवार वाले सबसे लग रहा है मोटा माल लाया, सब एकत्रित हो गए, बच्चे बूढ़े पत्नी
उन्होंने पूछा ये बताइए जो मैं अगाध का काम करता हूँ, चिनौती का कार्य करता हूँ, क्या इसमें आप लोग हिस्सेदार हैं? सब पीछे हो गए। क्या ये कौन सी बात है? हम क्यों होंगे? पाप तुम कर रहे हो, हम क्या करें? भाई तुम्हारा कर्तव्य है परिवार को पालना, तो पालो। पुण्य करो पाप करो, उससे अच्छी क्या लेना। इस बात से बहुत ही दुखित हुए वाल्मीकि और लौट कर आए, सतऋषियों को वृक्ष से छोड़े। सतऋषियों ने पूछा क्या हुआ, बड़े दुखित मन से बताया। तो सतऋषियों ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का जाप करो और सब तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा हर समय सबकी कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। और महात्मा जो तप अनुष्ठान करते हैं उसका स्वयं आनंद नहीं उठाते हैं, वो समाज को देते हैं। तो वाल्मीकि, वही वाल्मीकि आज चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी से साक्षात्कार हो रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का स्वागत करते हैं। श्री रामचंद्र जी दंडवत किए, वाल्मीकि जी ने गले लगा लिया उठा के और उनको लिवा गए आश्रम में। कंदमूल फल से स्वागत किया, जलपान कराया, उनकी आरती उतारी। भरद्वाज जी से और वाल्मीकि जी से श्री रामचंद्र जी ने पूछा मुझे यहाँ उत्तम स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप समस्त सृष्टि के रचयिता स्वयं हैं, मैं आपको कौन सा स्थान बताऊं। मगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको यह बताता हूं, जिनका मन पवित्र है, जो दिन रात आपको ही भजते हैं, आप उन्हीं के हृदय में जाके वास करें। इस प्रकार से वार्ताएं होती रही श्री रामचंद्र जी से और वाल्मीकि जी से। बड़े प्रसन्नचित्त श्री रामचंद्र जी। तो उन्होंने बताया कि मंदनागिरी मैया के तट पे कामदगिरी पर्वत है, वहां एक छोटी पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है, जिस पहाड़ी में फल इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं, बहुत दिव्य स्थान है। आप वहां पे पास करिए। श्री रामचंद्र जी उस जगह पे जाते हैं और वहां पे विश्राम करते हैं। देखते हैं बहुत सुंदर रमणीक है, हिरन हाथी सभी वहां मौजूद हैं। एक पहाड़ी बगल में छोटी सी लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, कामदगिरी के बगल में ही है, जिसको लक्ष्मण पहाड़िया कहते हैं। उस पे श्री लक्ष्मण जी बैठ के पहरा देते थे जब श्री रामचंद्र जी और मां भगवती वहां पे विराजमान करते थे। और विश्वकर्मा जी और सभी देवगण कोल का भेष धारण करके श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। उनकी कुटिया इतनी सुंदर रमणीक बनाते हैं कि कामदेव और रति भी शर्मा जाए उस सुंदरता को देख के। इतना प्यारा कुटिया उन्होंने सजाया। और वहां पे जाके विराजमान होते हैं। कंदमूल फल मधु के पर लगे हुए हैं।
श्री राम जी कहते हे लक्ष्मण, वो देखो वो कितना प्यारा लटक रहा है, मधु का जो छत्ता है कितना लटक रहा है, कितना बड़ा, बहुत रस होगा इसमें। लखन लाल जी के हाँ भैया होगा। कुटिया सज गई, उधर श्री रामचंद्र जी वो स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिए। इधर गुरु वशिष्ठ मंत्रीगणों से कहे मंत्रीवर भरत को संदेश भेजो, भरत यहाँ पे आवे और उनका राज तिलक और इनका राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके राज तिलक किया जाएगा। राज्य कैसे चलेगा बिना राजा के। उधर भरत जी को लिए संदेश भेजते हैं, संदेश पहुंचता है। भरत जी विचार कर रहे थे कि 3 दिन रात्रि से मुझे बहुत उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं, इसकी क्या कारण हो सकते हैं। उधर संदेश आया कि आपको अयोध्या बुलाया गया है। भरत जी वहां से चल दिए, अवध प्रवेश करते हैं। और जब महल में प्रवेश करते हैं, अवध नगर में प्रवेश करते हैं, तो अवध में देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा है। जो भी व्यक्ति दिख रहा है उसके मुंह पे उदासी है। बाजार में कोई हलचल नहीं है, सन्नाटा है। जैसे गर्मियों में होता है ना कि बिल्कुल सन्नाटा रहे, वही हाल वहां पे है। बहुत विचार करते हुए जा रहे हैं कि ये क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है। पुरजन मिलही न कहीं कछु, गवहीं जोहार जान। भरत कुशल पूछै न सकहीं, भय विषाद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि गुस्से में है, चुपचाप, कोई वंदना नहीं, कुछ नहीं। भरत जी किसी को कुछ कर सकते ही नहीं। अयोध्या के बाजार देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ आग लग गई हो। भरत जी महल में जाकर माता केकई से मिले। केकई ने भरत से अपने मायके का हाल समाचार पूछी। मां केकई ने भाइयों का समाचार पूछा, सभी का कुशलता बताए कि सब वहां कुशल है।
भरत के वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई माता। भरत जी ने माता से पूछा, माता पिताजी और सभी माताएं और राम भैया और लक्ष्मण कहां हैं? भरत की ऐसी वचन सुनकर के कई कपट नीर बहाते हुए कही, हे पुत्र, मंथरा के सहयोग से सभी कार्य सिद्ध कर लिए थे। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी और सत्पुरुषों के आश्रयता में उनके महान कोई योद्धा न था, मगर एक दिन समस्त प्राणियों को अपने गति को प्राप्त होती। आपके पिताजी उसी गति को प्राप्त कर लिया। चलत न देखा पाऊं तो तात राम सो पई मोही। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने राज तिलक और श्री राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इस बात को वो सहन न कर पाए और उनके प्राण पखेरु हो गए। ऐसा सुनते ही लखनलाल मां के कई के ऊपर क्रोधित होते हुए कहा, मां, ये तुमने कुछ उचित नहीं किया, जो भी किया है सब अनुचित किया है। मां से अमुक अमुक बातें करते हुए उसी समय मंथरा बड़े सजी धजी कक्ष में प्रवेश करती है। शत्रुघ्न उसको देखते ही खींच के लात मारा। उसकी तीसरी टुकड़ी, उसके 3 टुकड़ी थे उसके शरीर पे, टेढ़ी 3 टुकड़ी थी। जैसे ही पैर से प्रहार किया, उसके दांत टूट गए और नाक फूट गए। भरत ने शत्रुघ्न को समझाया और फिर मां कौशल्या के पास गए। मां कौशल्या जैसे ही भरत को देखी, वैसे ही आंसुओं के पलके गिरते हुए भरत की तरफ दौड़ी और वो फिसल गई। श्री रामचंद्र जी ने अपने बाहों में उठाया। भरत जी की आंसू के धारे बह रहे हैं, उधर मां कौशल्या के आंसू के धारे बह रहे हैं। पूछिए, और बेटा भरत कैसे? क्या मां, मैं कैसा हूं आप तो समझ ही सकते। क्या भैया को आपने नहीं रोक पाया? उन्होंने कहा, मैं तो बहुत प्रयास किया, मगर वो पिता के वचनों से बंधे हुए थे, इस वजह से मैं उसको रोक न पाई। के कई ने तो सभी बातें आपको बताई कि हाँ माते, सभी बात मुझे ज्ञात है, मगर मां उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं उस कार्य में सम्मिलित नहीं हूं मां। अगर उस कार्य में मैं सम्मिलित हूं तो जो ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, जो गौ को मारने से जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए, जो असहाय को सताने से पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, जो स्त्रियों को कष्ट पहुंचाने पर पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, मैं उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं।
इस तरीके से माँ कौशल्या से वार्ताएं होती रही। सरल स्वभाव माय ही लाए, अतहित मन हूँ राम फिर आए। भरत जी, भरत तुम मेरे राम की तरफ प्रिय हो, तुम मेरे राम जैसे ही हो। मैं जितना राम से स्नेह करती हूँ उतना ही पुत्र माता के कई की इसमें कोई भी दोष नहीं है। पुत्र इसको तुम बुरा समय जान करके शोक मत करो। हे भरत, जब श्री राम जी वन को जा रहे थे उस समय भी मैं खड़ी देख रही थी। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, परंतु राम तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। लक्ष्मण को बहुत समझाया कि भरत और शत्रुघ्न के साथ राज्य को संभालना। लक्ष्मण नहीं माना। भरत कहते हैं, हे माता, यज्ञ करता ऋषि जनों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार करने पर जो पाप लगता है वही पाप लगे। हे माता, युद्ध भूमि में हाथी, घोड़ा, रथों, अस्त्र शस्त्र सुभेद श्री रामचंद्र जी को वन से मैं वापस लाऊंगा और मैं उन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा जिसने श्री रामचंद्र जी को वन भेजा। इस तरीके से सहयोगी हैं। नाना प्रकार की बातें हुई मां कौशल्या से। फिर राजा दशरथ जी की अर्थी की तैयारी की गई। सभी सामग्री गुरु वशिष्ठ ने मंगवाया। अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि राजा का पद संभालो। सुनो भरत भऊ प्रबल विलिखि, कहूं मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसे अब जस विधात। सब विधाता के हाथ में हाथ लाभ, सब कार्य विधाता ही करते हैं। अगर तुम्हें जस मिलता है तो भी विधाता की हाथ है, अपजस मिलता है तो विधाता की हाथ है, हानि होती है तो विधाता की हाथ है, लाभ होता है तो विधाता की हानि है। जीवन है तो विधाता ही करता है, मरण है तो भी विधाता करता है। आत्मा न मरती है न जलती है, आत्मा तो अजय अमर है। अब कहने लगे सब विध सोच परम अबकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय
सबही विधि सोई। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न जाने चलो हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राओ, सोचनीय नहीं कौशल राओ। भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे तात भरत जी, आपके पिताजी जैसा कोई राजा न हुआ था और न होगा। आपके पिता के गुणों का बखान तो ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र देवता करके थकते नहीं हैं। जिसके श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हैं, उनकी बड़ाई किस प्रकार की कर सकता है। हे भरत, आपके पिता ने आपको राजपद दिया है, आप उनके वचन को सत्य करिए। पिता के आज्ञा का पालन करके सब प्रकार से भलाई ही होगा। परशुराम जी ने अपने पिता का आज्ञा मानकर अपने माता का सर काट दिया था। हे भरत, जो उचित अनुचित विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग को जीता है आपके पिता ने। माताएं भी, प्रजा सभी सुखी हो। श्री राम जी के आने के बाद उनको राज्य सौंप देना, प्रेम से उनकी सेवा करना। सभी मंत्री भी यही कह रहे हैं, हे भरत जी, आपको गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौशल्याधर धीरज करहि, पुत्र पथ्य गुरु आयुष अहि। कौशल्या माता कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे लिए गुरु का आज्ञा मानना हितकारी है। पुत्र, राम वन में पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, तुम इस प्रकार अधीर हो रहे हो तो बटुक की प्रजा, मंत्री और माताओं के आप ही एकमात्र सहारे हो। भरत जी गुरु जी की आज्ञा मंत्री द्वारा अनुमोदित और माता कौशल्या की सरल कोमल वाणी सुनी। भरत जी सुनकर व्याकुल हो गए, नेत्र से आंसू बहने लगे। भरत जी दोनों हाथ जोड़कर सरल और मीठी वाणी में सभा में उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश की दीन गुर की ना, मोहि उपदेश, मोहि उपदेश, मोहि उपदेश दीन गुरनी का। प्रजा सचिव सल सब ही का। मातु उचित धरि, मातु उचित धरि आय सुनीना। अवश्य शीस धरि चाहूं कीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। भरत जी कहने लगे, गुरु जी, मुझे प्रजा, मंत्री और माता कौशल्या समस्त जो आज्ञा दिए हैं
उसमें सिर पर धरकर कहना चाहता हूं, क्योंकि गुरु माता पिता स्वामी सच्चे मित्र की वाणी को मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करके धर्म होता है। इस तरीके से भरत जी कहने लगे, मेरे उत्तर देने को क्षमा कर देना, क्योंकि साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष को गुण को नहीं देखता। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई दुखी व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, साधु उसके पापों को नहीं देखता, उसके दुख को देखता है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सीताराम वन में चले गए। मुझे राज्य करने के लिए कहा जा रहा है, परंतु मैं राज्य नहीं कर सकता। मेरा हित तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में ही है। कुटिल माता ने छीन लिया। मेरा केवल एक ही उपाय से कल्याण हो सकता है, कि श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लिया जाए और उनकी जगह पे मैं बन जाऊंगा। ऐसा करके भरत जी मंत्रियों से और सभी से अनुरोध करके माता कौशल्या से कहा, सेना तैयार की गई, पालकी तैयार हुई माताओं के लिए। तीनों माता तैयार हुई, पालकी में सवार हुए। भरत जी और शत्रुघ्न जी पग यात्रा करने लगे। सभी पग यात्रा में लग गए। मां कौशल्या ने कहा कि हे भरत, तो पैदल क्यों चल रहे हो? तो उन्होंने कहा, भैया पैदल ही बन गए हैं, इसलिए मैं भी पैदल ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, अगर तू पैदल जाओगे तो सारी जनता पैदल जाएगी, इसलिए आप रथ से चले। तब भरत और शत्रुघ्न रथ पे सवार होकर चल दिए। जहां जहां श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, वहां वहां रुककर फूल बरसाते हुए तापस नदी के आगे मां गंगा के तट पे पहुंचे। गोह निषाद राज ने देखा कितनी अटल सेना चली आ रही है। भरत शत्रुघ्न राज्य पाने के बाद भी इनको रहा नहीं गया। लगता है ये श्री रामचंद्र जी को बंदी बनाकर कारागृह में डालना चाहते और अटल राज्य करना चाहते। इस हेतु ये आ रहे हैं। एक बूढ़े निषाद राज ने कहा, अरे ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है, श्री रामचंद्र जी को मनाने आ रहे हो। तो गुरुराज ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। मगर अपना गुरुराज ने सभी सेना को तैनात कर दिया। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो भले भी मेरी मृत्यु हो जाए, मगर इनसे युद्ध जरूर करेंगे। नाव को बीच धार में ले जाके खड़ा करवा दिया। नाव मां गंगा के बीच में खड़े हैं सब। सैनिक गुरुराज के बिल्कुल छिपे हुए हैं। गुरुराज भरत जी से जाके मिलते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर।
कारज बेही सारिये शुक्रपा सिंधु रघुवीर कृपा सिंधु रघुवीर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। जमाने की चलत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। जमाने की चलत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। गिरते दुखों में भी मैं क्यों दुखी हूँ, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके भगवन मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है।
मुझे किससे कैसा सिकवा गिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। अकेला समझ कर सताया जहां ने, कदम पर कदम मुझको रुलाया जहां ने। अकेला समझ कर सताया जहां ने, कदम पर कदम मुझको रुलाया जहां ने। कैसी हंसी का कमल ये खिला है, कैसी हंसी का कमल ये खिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके गाना, तेरे दर पे आके भगवन मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। डूबेगी नैया कहती है दुनिया, बदलती उम्मीदों में रहती है दुनिया। डूबेगी नैया कहती है दुनिया, बदलती उम्मीदों में रहती है दुनिया। नैया को कैसे किनारा मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सोमनाथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण। नारायण की जय। तमसानसी व गोमती नदी से आगे बढ़कर माँ गंगा के तट पर पहुंच के निषाद राज अपनी सब तैयारी कर ली भरत जी को देखकर, और
जब बूढ़े निषाद ने कहा कि हो सकता है श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तब गोहराज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बताएं कि मैं श्री रामचंद्र जी का मित्र हूं। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को बताया कि ये गुहराज निषाद राज ये श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं और भरत जी ने गले से लगा लिया निषाद राज जी को, अपने अश्वों से भेज दिया। जिस बात लक्ष्मण जी से प्रेम करते थे उसी प्रेम लक्ष्मण को ही समझकर निषाद राज ने को गले लगा लिया भरत जी। फिर निषाद राज ने माताओं को प्रणाम किया और निषाद राज से पूछे, भैया जहां जहां सोए थे वो जगह मुझे बता दो। रात कहां कहां कैसे व्यतीत किए थे। ऐसे भाव को देखकर निषाद राज जी की आंखों में आंसू। धन्य हो ऐसे भाव, सभी को मिले। रामचरितमानस समय जीवन का सार था। हमें छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए ये बताता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव जी के आदेशानुसार रचना किया है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो आज इस गद्दी पर बैठकर इस श्री रामचरितमानस का कथा हम सब स्मरण कर रहे हैं। तब जो है माताओं को प्रणाम करके गोराज भरत जी को दिखाएं घास जहां गोराज ने डाला था, जिस पे श्री रामचंद्र जी मां भगवती विश्राम किए थे। उस स्थान पे भरत जी ने फूल डाला, फूल डाल के प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर मुनिवर बहुरी राम समुझाए, इसके बाद श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए नाव पर बैठाकर गोहराज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज भरद्वाज आश्रम लिवाए। भरद्वाज जी भरत जी से मिले। भरत जी से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। गले से लगाया, भरत जी को बैठाया। सारी वृत्तांत भरत जी ने बताया श्री रामचंद्र जी को और भरद्वाज जी को। भरद्वाज जी ने कहा ये बहुत दुखद बात है, परंतु जो विधाता करता है अच्छे के लिए ही करता है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी, फिर भरत जी और समस्त प्रजागण के लिए अपने योग माया से भरद्वाज जी ने अपने आश्रम को इतना सुंदर सजा दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है।
और गुरु वशिष्ठ भरद्वाज जी रात्रि भर बैठकर आपस में बात किए। प्रातः काल हुआ, वहां से भरत जी अभियत कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मतये हूँ, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने। हे भरत, अब तुमने बहुत अच्छा किया है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम समस्त सुंदर मंगल का मूल है। हे भरत, श्री राम के समान कोई दूसरा प्रेमी नहीं है। आपके पिता गुण समूह वर्ण नहीं किया जा सकता कि प्रेम वश होकर उनके सच्चिदानंद श्री राम प्रकट हुए हैं। हे भरत, हम उदासीनों को वनवास करके श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है। और रात्रि को गुरु वशिष्ठ और भरत और वाल्मीकि की वार्ता करते हुए फिर कहते हैं, संपत चकई भरत चक मुने आयस खिलवार, तही निस आश्रम पिजरा राखे भाभिनसार। भोग विलास की सामग्री चकवे हैं और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है। उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में विश्राम किया और सवेरा हो गया। जैसे सवेरा हुआ वैसे ही भरत जी आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहकर भरत जी मन में बहुत ही आनंद का अनुभव किया। फिर भरद्वाज मुनि से विदा लेकर भरत जी जहां जहां श्री राम जी निवास किए थे उन स्थानों को देखते हुए पानी डाल पानी डालिए और ठंडी हवा चल रही है। जैसा मौसम भरत जी तो जाते समय हो रहा है वैसा ही श्री राम जी को भी जाते समय नहीं हुआ था। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। तुलसीदास बाबा कहते हैं भरत जी राम जी को छोटे भाई और अत्यंत प्रेम है, फिर भी भरत के लिए मार्ग सुखदायक क्यों नहीं होगा। देखी प्रभाव सरे सुरेश सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहो करय प्रभु सोई, रामय भरत बैठन होई। भरत जी
इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोच पर पड़ गया और बृहस्पति जी ऋषि से कह रहा है कि हे प्रभु, भरत जी का श्री रामचंद्र से भेंट ही न हो, क्योंकि डर गया कि रावण को कौन मारेगा अगर श्री रामचंद्र जी को भरत वापस लेके चले जाएंगे तो। भरत जी का ऐसा प्रेम समुद्र देखकर कुछ छल का उपाय ढूंढने के लिए उधर गुरु जी कहने लगे बृहस्पति, है देवराज, उन रघुनाथ जी का स्वभाव है कि वह अपने प्रीत किए गए आधार से रूठ नहीं सकते, परंतु देवराज रघुकुल सेठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मत सोचो, ऐसा कदापि न करना। अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिन बढ़ता चला जाएगा। और फिर भरत जी चित्रकूट पहुंच ही गए। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। केवट तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भरत जी निषाद राज शत्रुघ्न जी साथ वन में चले जा रहे हैं। वह श्री राम जी के निवास पास ही दिखाई पड़ने लगा। केवट निषाद राज नीचे ऊंचे स्थान पर चढ़ करके भरत जी से कहा, हे नाथ, ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उनके मध्य एक विशाल बड़ा वृक्ष जिसका छाया बड़ी घनी है। हे भरत जी, ये वृक्ष नदी के पास ही है, वहां पर श्री राम जी का पर्ण कुटी है। सखा बचन सुने बिटप निहारी, होम गए भरत बिलोचन बारी। करत प्राम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सुख जाई। सखा के वचन को सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्र जल से भर गए। दोनों भाई के प्राण वायु रूप से गए। भरत शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी और लखनलाल को प्रणाम किया। मन ही मन उनके प्रेम का वर्णन मां सरस्वती और शेष जी भी करने में सुखचा जाएंगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भीड़ चली आ रही है। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। अब कहे, भैया देखे भरत को कितना कपटी है, अपनी मां की तरह ही। कि ये
सेना के लेकर चढ़ाई कर रहा है या अखंड राज करना चाहता है, अगर आप अनुमति दें तो इनको तुरंत ध्वस्त कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लखनलाल अपने क्रोध को संभालो, क्रोध अपना ही नाश कराता है। भरत को आप नहीं जानते, भरत को मैं बहुत स्नेह करता हूं। अमुक अमुक बातों से श्री रामचंद्र जी ने समझाया। लखनलाल जी शांत हुए। श्री रामचंद्र जी के आश्रम में पाई नाथ कहीं पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम में प्रवेश किए, नेत्रों में जल भरा हुआ है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में इस तरह लपट गए। अब कहने लगे, भरत जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों को पकड़कर रो रहे हैं। अत्यंत दुख संताप हो रहा है। महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनवाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर वे कुछ न बोल सके। आंसुओं उनके गला रुद्र रुक गया। श्री रामचंद्र जी को देखकर आर्य कहकर चीख उठे। इसके आगे हमसे कुछ बोला ही नहीं जा सकता। उस समय लक्ष्मण जी ने मन में दुविधा थी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो भरत जी क्रोधित होकर आए हुए थे। लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी से सिर रखकर श्री राम जी से कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। इसे सुनकर श्री राम जी प्रेम में अधीर होकर शीघ्रता से उठे। कहीं पटुका गिर गया, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा ना निधान श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। श्री राम जी के मिलने से रीति को देखकर सब अपनी सुध बुध भूल गए। भरत जी श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगाध है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी बाबा कहते हैं, उस प्रेम को कुबुद्धि कैसे वर्णन कर सकता है। श्री भरत जी और रघुनाथ जी के मिलने के ढंग को देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। उनकी धड़कन बढ़ने लगी। बृहस्पति जी समझने लगे। कुछ शांत हुए और पुष्प वर्षा प्रशंसा करने लगे। श्री राम जी शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लखनलाल जी बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलकर फिर निषाद राज से मिले। दोनों भाई उपस्थित संतों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु गुरु को हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब वियोग से व्याकुल हो रहे हैं। गुरु का आगमन सुनकर
सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी, दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको गले लगा लिया और प्रेम से मिले। निषाद राज भी प्रेम से पुलकित होकर दूर से ही गुरु वशिष्ठ जी को अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर जबरदस्ती अपने हृदय से लगाया और देव का आकाश में कहने लगे, निषाद से छोटा और वशिष्ठ जी से बड़ा कोई नहीं है। वे दोनों आज प्रेम से मिल रहे हैं। यह श्री राम जी का भजन का प्रताप है। प्रथम राम भेटी के और सरल सुभाय भगति माता भेई। प्रथम राम के सरल सुहाए कहमति। दोनों भाइयों ने गुरु माता के चरण वंदन करके आशीर्वाद लिया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के पैर पकड़ के उनके गोद में बैठ के आशीर्वाद पाकर फिर माता कौशल्या के चरण वंदन आश्रम में पधारने की प्रधान और सर्वप्रथम मां के कई को भेटा। गुरुदेव आदेश पाकर अवधवासी जलपान किए। सीता जी ने गुरुदेव का वंदन का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पत्नियां आज सभी प्रणाम किए, आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी के पैरों लगकर प्रेम से मिलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। श्री वशिष्ठ जी ने समय अनुसार कुछ परमार्थ की चर्चा की और श्री पिता का देहवास सुनाकर अपने स्नेह की अमृत का श्री राम जी पिताजी को अपने स्नेह की मृत्यु के कारण समान करवी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगी। सारा जमात शोक में डूब गया। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सो सरित नहाए। दीन प्रभु कीन्हा, मुनि हूँ कहे जल काहुन लिया। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्जला व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, कि राम जल ग्रहण कर लो। दूसरे दिन सवेरे होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में वर्णित किया कर श्री राम शुद्ध हुए। 2 दिन बीत जाने पर श्री राम जी गुरु जी से कहा, यहाँ सब दुखी हैं, कंद मूल फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। भाई भरत शत्रुघ्न सभी माताएं मंत्री और सभी जनता यहाँ कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पल पल युग के समान बीत रहा है। गुरुदेव आप यहाँ
अब प्रस्थान करें। महाराज के स्वर्ग में अयोध्या सुनी है।